मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं इंग्लिश अलाइव लिटरेचर रीडर क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 फ्रैंकेनस्टाइन क्रिएशंस बाय मैरी शेली। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली बच्चों, ये चैप्टर मैं आपको पहले मेरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसी चैप्टर का आप एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है हिंदी में। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन आंसर यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो। और इसमें हम देयर आर 3 पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बाय पार्ट नंबर 1, कॉम्प्रहेंशन। तो पार्ट ए इज कंप्लीट द शॉर्ट समरी ऑफ द स्टोरी यूजिंग द सूटेबल ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में आपको ऑप्शन दिए, उसमें से आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो नंबर 1 इज द स्टोरी इज एन एक्सर्ट फ्रॉम एक्सप्लोरर रॉबर्ट वॉल्सन series of letters in his sister in England where he retells dash। तो इस डैश में डैश ट्रेजिक स्टोरी। तो इस डैश में 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका आंसर है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन्स। नंबर 2, विक्टर was a brilliant scientist who was able to create a dash by bringing a dead body to life। तो इसका आंसर है wretched creature। So number 3 is, however, dash filled his heart for the being। तो इसका आंसर है horror and disgust। Number 4, soon a letter from his father informed him that his youngest son, William, had been found murdered in Geneva। अब ये राइटर का तो जो विक्टर है उनका ये ब्रदर है, और जो उनके फादर है उनका यंगेस्ट सन है। नंबर 5 इज द लोनली क्रिएचर सॉट आउट विक्टर एंड डिमांडेड डैश। तो इसका आंसर है अ ब्राइड और रिवेंज। नंबर 6, विक्टर रियलाइज्ड हाउ डिस्ट्रक्टिव हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड बिकम एंड मेड अप हिज माइंड टू डैश। तो इसका आंसर है नेवर क्रिएट अनदर मॉन्स्टर लाइक द क्रिएचर। उस क्रिएचर की तरह दूसरा कोई मॉन्स्टर वो नहीं क्रिएट करेगा। विक्टर ने ये रियलाइज़ किया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट बी। तो अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर बी। आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, व्हाट डिड ही अचीव इन 2 years ऑफ टॉयल। बच्चों, टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क, जो उसने मेहनत की थी। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन कौन था, और जो उन्होंने मेहनत की थी 2 साल में, उन्होंने उनसे क्या अचीव किया। तो आंसर है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन वाज अ ब्रिलियंट यंग साइंटिस्ट हु क्रिएट्स अ लिविंग बीइंग बाय ब्रिंगिंग अ डेड बॉडी टू लाइफ। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, और उन्होंने एक मृत शरीर में जान डाल दी थी। इन 2 years ऑफ टॉयल ही क्रिएट अ रेच। और 2 साल की हार्ड वर्क में उन्होंने एक रेच बनाया था। दैट मीन्स मिजरेबल क्रिएचर। ही गेव लाइफ टू अ मॉन्स्टर। उन्होंने एक मॉन्स्टर को जीवन दान दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द मॉन्स्टर एज हिज क्रिएटर विक्टर सॉ हिम। अब उस मॉन्स्टर को आप डिस्क्राइब कीजिए, जो उसका जो क्रिएटर है विक्टर, जब उन्होंने उसको देखा मॉन्स्टर को, तो उसको एक्सप्लेन करना है। आंसर इज मॉन्स्टर हैड येलो स्किन विच बेयरली कवर्ड द वर्क ऑफ मसल्स एंड आर्टरीज बीनीथ। जो मॉन्स्टर है उसकी येलो स्किन थी, और मुश्किल से जो मसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वो जो उनके नीचे हैं, उसका जो स्किन है ऊपर बहुत कम है। हिज हेयर वॉज लस्ट्रस ब्लैक एंड फ्लोइंग। उनके जो बाल हैं मॉन्स्टर के, वो बहुत चमकीले हैं, काले हैं, एंड फ्लोइंग और लहराते हुए हैं। हिज टीथ हैड अ पर्ली वाइटनेस। और जो उनके दांत हैं वो बहुत मोतियों की तरह चमक रहे हैं। एंड हिज वाटरी आइज वर सेट इन डन वाइट सॉकेट्स। और जो उसकी आँखें हैं, वो जो आँखों में पानी है वो कैसे हैं, डन वाइट सॉकेट, यानी कि डल कलर के, वाइट डल कलर होता है उस कलर के हैं। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉन्स्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द विक्टर स्पेंड द नाइट द मॉन्स्टर वॉज क्रिएटेड। जिस रात मॉन्स्टर को क्रिएट किया गया था, विक्टर ने वो रात कैसे बिताई थी।
तो क्वेश्चन ये है, आंसर है आफ्टर क्रिएटिंग मॉन्स्टर विक्टर रश्ड आउट ऑफ द रूम। जैसे ही मॉन्स्टर को क्रिएट किया विक्टर ने, वो इतना डर गया था उससे, मॉन्स्टर से, तो वो रूम से बाहर भाग गया। ही वॉज अनएबल टू लुक एट द क्रिएचर। वो उस क्रिएचर की तरफ देख भी नहीं पा रहा था साइंटिस्ट। ही ट्राइड टू स्लीप इन हिज रूम। वो अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, बट डिस्टर्ब्ड बाय हिज ड्रीम्स। लेकिन जैसे ही उनकी आंख लगती वैसे उनको ड्रीम्स आते, सपने आते। बाय द डिम एंड येलो लाइट ऑफ द मून। अब जो हल्की हल्की जो चांद की रोशनी है, डिम और येलो, ही सॉ द मिजरेबल मॉन्स्टर। उनको वो मॉन्स्टर दिखा। मॉन्स्टर वॉज होल्डिंग अप द कर्टन्स ऑफ द बेड। और जो मॉन्स्टर है उन्होंने कर्टन्स पकड़े हुए थे बेड के। एंड हिज आईज वर फिक्स्ड ऑन विक्टर। और उनकी आंखें जो हैं लगातार विक्टर को घूरे जा रही थी। विक्टर एस्केप्ड एंड रश्ड डाउन स्टेयर्स। अब विक्टर ने अपने कैसे भी करके अपनी जान बचाई, क्योंकि वो मॉन्स्टर उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा था, और वो सीढ़ियों से नीचे भाग गए। ही टुक रिफ्यूज इन द कोर्ट यार्ड। अब उन्होंने कोर्ट यार्ड में, आंगन में शरण ली। एंड पास द नाइट मिजरेबली। और उन्होंने वो रात एक डर के साए में बिताई। दिस वॉज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड विक्टर रिटर्न होम टू जिनेवा अर्जेंटली। विक्टर को घर वापस जिनेवा अर्जेंटली क्यों जाना पड़ा। आंसर है, विक्टर रिटर्न होम टू जिनेवा अर्जेंटली आफ्टर गेटिंग अ लेटर फ्रॉम हिज फादर दैट हिज यंगर ब्रदर विलियम हैड बीन फाउंड मर्डर्ड। विक्टर जो है उनको घर जिनेवा अर्जेंटली इसलिए वापस जाना पड़ा, जैसे ही उनको एक पत्र मिला अपने पिताजी की तरफ से। उसमें ये लिखा था कि तुम्हारा जो यंगर ब्रदर है, छोटा भाई विलियम है, उसका मर्डर हो गया है। तो ऐसा पढ़ के वो अपने घर पे रवाना हो गए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब विक्टर्स फर्स्ट साइट ऑफ द मॉन्स्टर व्हेन ही अराइव्ड इन जिनेवा। जैसे ही जिनेवा में पहुंचे विक्टर, तो उनका जो फर्स्ट साइट था उस मॉन्स्टर को, जैसे ही उन्होंने पहली बार देखा था, वो डिस्क्राइब करना है। आंसर है, व्हेन विक्टर अराइव्ड इन जिनेवा ही डिसाइडेड टू विजिट द स्पॉट वेयर हिज ब्रदर विलियम मर्डर्ड। जैसे ही वो विक्टर जिनेवा पहुंचे तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं सबसे पहले उस जगह जाऊंगा जहां पे विलियम का मर्डर हुआ है। सडनली इन द डार्कनेस, जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचे वहां अचानक इतना अंधकार हो गया। ही सॉ अ फिगर लर्किंग बिहाइंड अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। क्लम्प होता है बच्चों झुरमुट, पेड़ों के झुरमुट के पीछे से लर्किंग होता है देखना, झांकना। तो एक उन्होंने क्या देखा, एक जो कोई फिगर है, कोई साया है, वो उस पेड़ के झुरमुट के पीछे से उन्हें देख रहा है। अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। अब जैसे भी बादल जो हैं, वो बिजली जो है चमक रही है, उस बिजली की चमक जैसे ही पड़ी, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग लिट अप द स्काई। उसने आसमान को एकदम चमकदार बना दिया। एंड रिवील्ड द गिग्नेटिक एंड डिफॉर्म्ड शेप ऑफ द क्रिएचर। और उन्हें उस रोशनी में वो बिना शेप का जो बहुत बड़ा भयानक जो मॉन्स्टर है वो दिखा। इट वॉज द सेम मॉन्स्टर। और ये वही मॉन्स्टर था जो विक्टर ने क्रिएट किया था। ठीक है बच्चों, क्लियर अप टू हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आई एक्सपेक्टेड दिस रिसेप्शन, व्हाट डिड द मॉन्स्टर मीन, व्हाई डिड ही सर्च फॉर लव एंड कंपेनियनशिप। बच्चों ये मॉन्स्टर ने ऐसा बोला था कि मुझे ये उम्मीद थी, इस रिसेप्शन की, इस वेलकम की मुझे उम्मीद थी। तो ऐसा उसने ऐसा क्यों कहा, उसका क्या मतलब था, और वो क्या क्यों सर्च कर रहा था लव और कंपेनियनशिप, किसी साथी का साथ। तो इसका आंसर है, आई एक्सपेक्टेड दिस रिसेप्शन द मॉन्स्टर मीन हियर दैट ही वॉज हेटेड बाय ऑल मैन। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यही उम्मीद थी, इसी वेलकम की उम्मीद थी। उसका मतलब ये था, उसने कहा कि सभी आदमी जो हैं, सभी इंसान जो हैं मुझसे नफ़रत करते हैं। एंड ही एक्सपेक्टेड द हेट ऑफ विक्टर एज वेल। और वो यही उम्मीद कर रहा था कि विक्टर भी मुझसे नफ़रत करेगा। वेयर एवर ही गोज़ ही हैव बीन स्टोन्ड। वो जहाँ भी जाता मॉन्स्टर उसको पत्थर मारे जाते। एंड शॉट एट इन रिटर्न एज ही वॉज इग्नोर्ड एंड हेटेड बाय ऑल। क्योंकि सभी लोग उससे, वो इतना भयावह था, इतना देखने में इतना बहुत
उसको ऐसा भयानक क्रिएचर था, उसे कोई देख नहीं पाता था और उसे सब नफ़रत करते थे, उसे इग्नोरेंस मिलती थी, उसको नफ़रत मिलती थी। ही नीड अ कंपेनियनशिप एंड लव विद वूम ही कैन लिव इन पीस। इसलिए उसे इस संसार के लोगों की ज़रूरत नहीं थी, उसे एक ब्राइड, एक कंपेनियनशिप, एक साथी की ज़रूरत थी जिसके साथ वो शांति से कहीं दूर जाके रह सके। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द मॉन्स्टर्स कंडीशन टू लीव मैनकाइंड एंड विक्टर इन पीस। तो मॉन्स्टर की जो कंडीशन थी, क्या शर्त उसने रखी थी विक्टर के लिए कि शांति के लिए। मॉन्स्टर आस्क्ड विक्टर टू क्रिएट अ ब्राइड फॉर हिम। मॉन्स्टर ने विक्टर को क्या कहा कि आपको एक अनदर क्रिएचर आपको क्रिएट करना पड़ेगा मेरी वाइफ के रूप में, सो दैट ही कैन लिव हैप्पीली विद हर, ताकि वो इस पूरे यहाँ के जो यूरोप को छोड़ के वो कहीं वास्ट वाइल्ड अमेरिका में चले जाएं और वहाँ पे खुशी खुशी अपना जीवन बिताएं। He promised that after creating a bride for him, he will leave the entire world in peace. और उसने विक्टर से प्रॉमिस भी किया कि अगर आप ये मेरे लिए ब्राइड बना देते हैं तो हम दोनों जाकर एकांत में अपना जीवन बिताएंगे, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर जो आपके नियर लव्ड वंस हैं मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा, उन सबको मैं मार डालूंगा। ठीक है बच्चों, क्लियर अप टू हियर। सो पार्ट बी इज़ ऑल्सो ओवर। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स पार्ट सी। Think and answer the questions. So question number 1, be gone. I cried. I break my promise. How did Victor take responsibility for his actions by breaking his promise? ये विक्टर ने ऐसा चिल्लाया और उन्होंने कहा कि मैंने अपना प्रॉमिस जो है वो तोड़ दिया। तो विक्टर ने जिम्मेदारी लेते हुए अपने एक्शंस के लिए तो उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, तो उसकी वजह से आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कि विक्टर ने ऐसा क्या किया जो अपनी इसको जिम्मेदारी ली। आंसर है, विक्टर प्रॉमिस्ड मॉन्स्टर टू क्रिएट अ ब्राइड फॉर हिम। विक्टर ने प्रॉमिस किया था मॉन्स्टर को कि उसके लिए एक ब्राइड वो तैयार करेगा। बट व्हेन ही रियलाइज, लेकिन जैसे ही उनको ये एहसास हुआ कि दैट क्रिएटिंग अनदर मॉन्स्टर विच माइट बी लाइक हिम इन वीकनेस, कि जैसे उन्हें एहसास हुआ कि मैंने एक मॉन्स्टर तो बना दिया जो इतना भयावह है, इतना डिस्ट्रक्टिव है लोगों के लिए, लोगों को मारता है, तो अगर मैं दूसरा एक और, अगर इतनी ही बुराई वाला एक और मॉन्स्टर अगर तैयार कर देता हूँ तो वो बहुत भयावह सीन हो जाएगा, वो मानवता के लिए बहुत मुश्किल कदम होगा और मानवता ख़त्म हो जाएगी। देयर चिल्ड्रन माइट टेरराइज मैनकाइंड। मनुष्यता, मानवता के लिए उनके जो बच्चे होंगे वो उनको टेरराइज कर देंगे। सो विक्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। तो विक्टर को एहसास हुआ कि मेरी बहुत भारी गलती हुई थी कि जो मैंने एक तो पहले क्रिएचर बनाया, एक तो वो गलती हुई, दूसरा उस क्रिएचर को आपने प्रॉमिस कर दिया कि आपकी ब्राइड भी बनाएंगे। तो इसलिए ये एहसास जब उसे हुआ तो उसने मना कर दिया एंड रिफ्यूज द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अनदर मॉन्स्टर। तो उसने वो एक और मॉन्स्टर बनाने के लिए उसने रिफ्यूज़ किया। बाय ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस विक्टर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेविंग सोसाइटी एंड मैनकाइंड। तो इस तरीके से उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़कर विक्टर ने एक जिम्मेदारी ली समाज को और मानवता को बचाने के लिए। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो बच्चों इसमें अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखने हैं, क्योंकि एंड में स्टोरी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप कैसा सोचते हैं, दिस आर ऑल योर ओपिनियंस। सो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, आई थिंक एट द एंड ऑफ द स्टोरी द विक्टर लिव्ड हैप्पीली विद हिज फैमिली। वो अपनी फैमिली के पास खुशी खुशी रहने लगा विक्टर, एंड द मॉन्स्टर लेफ्ट यूरोप। और हो सकता है मॉन्स्टर ने यूरोप को छोड़ दिया हो। ही माइट वेंट अवे टू द वास्ट वाइल्ड्स ऑफ साउथ अमेरिका, क्योंकि उसका पहले आइडिया था इस स्टोरी में कि मैं वास्ट वाइल्ड्स में चला जाऊंगा। रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही लिव्ड अलोन, और पूरे अपनी ज़िंदगी में वो अकेला रहा। क्लियर अप टू हियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु डू यू थिंक इज़ द मोर डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर इन द स्टोरी, द मॉन्स्टर और द साइंटिस्ट। राइट अ पैराग्राफ गिविंग रीजंस फॉर योर आंसर्स। बच्चों ये भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन है और इसमें ये पूछा गया है कि आपको इस कहानी के अनुसार ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर कौन लगा,
वो मॉन्स्टर लगा या वो साइंटिस्ट लगा जिस साइंटिस्ट ने उसे क्रिएट किया। अपना अपना रीज़न देना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आई थिंक द साइंटिस्ट इज़ द मोर डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर इन द स्टोरी। मुझे लगता है साइंटिस्ट जो है वो मॉन्स्टर से भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर है। इफ़ साइंटिस्ट would have not created the monster, his brother William and his friend and many more whom the monster killed might be alive. अगर साइंटिस्ट उसको क्रिएट ही ना करता, उस मॉन्स्टर को उसको बनाता ही नहीं, तो उस समय उसका ब्रदर विलियम, उसका दोस्त और उस जैसे और अनेकों लोग जिनको उस मॉन्स्टर ने मारा था वो सभी जीवित होते। हैंस साइंटिस्ट इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव। इसलिए साइंटिस्ट ने जो मॉन्स्टर बना के बहुत बड़ी गलती की। तो मेरे ख्याल से साइंटिस्ट जो है वो डिस्ट्रक्टिव हैं मॉन्स्टर से भी ज़्यादा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन।